अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. Today's lecture number is 5, unit number 2, SCF and LCM. Today we are going to start exercise 2.3. Students, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं. 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 3 क्वेश्चंस आपने अपने होमवर्क में करने हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. ये आपने होमवर्क में करना है. इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने नहीं करने हैं, ठीक है. और स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है. काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और साथ साथ मैथ्स की जो एक्सरसाइज मैं करवाती जा रही हूँ उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है. एक्सरसाइज 2.3, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 27 एंड 36. आपने इन तीनों वैल्यूज़ की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सबसे पहले हम 12 से स्टार्ट करते हैं. 12. अब आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करें. लीस्ट नंबर से स्टार्ट करें यानी कि छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें और फिर ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाएं. सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे. अगर 2 के टेबल पर 12 कहीं नहीं आता तो फिर हम 3 पे जाएंगे, लेकिन अगर हम 12 देखें तो 2 के टेबल पे आता है. जैसे कि इसको डिवीजन करें, 2 6 12, ठीक है. उसके बाद 6 आया तो 6 को फिर दोबारा से देखेंगे ये 2 पे जा सकता है, जी जा सकता है. तो 2 3 कितना होता है 6, ठीक है. अब 2 के टेबल पे 3 कहीं भी नहीं आता, यानी कि ये 2 और 3 डिवाइड नहीं कम्प्लीटली हो सकते. तो हम फिर एक नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं. 3 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, तो हम इसको 3 1 3 कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया. जब ये 1 आ जाए तो इट मीन्स कि आपकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये 12 जो हमारा ये जो वैल्यू थी, क्या ये मल्टीप्लाई करने से बिल्कुल ठीक वैल्यू आ रही है. 2 2 4, 4 2 12. अब ये देखिए 12, इट मीन्स कि हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि हमारा जो क्रॉस चेक करने पे भी आंसर ठीक आया है. नेक्स्ट 27 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. अब 27 जो है वो 2 के टेबल पे कहीं भी नहीं आता, तो हम उससे नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं. जैसे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा होगा 3. अब 3 के टेबल पर 27 आता है. 3 9 सा कितना होता है 27, ठीक है. और 9 के टेबल पे 9 जो है वो 3 के टेबल पे फिर से आता है. 3 3 9 एंड 3 1 3. क्रॉस चेक कर लें. 3 3 9, 9 3 27, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 36. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 36 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 के टेबल पे. 2 18 सा कितना होता है 36. 2 9 सा 18. अब 9 जो है वो 2 के टेबल पे कहीं भी नहीं आता, यानी कि 2 4 8 होता है. 2 5 10, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ. इट मीन्स कि हम इसे ग्रेटर वैल्यू लेंगे, यानी 3 पे डिवाइड करके देखते हैं. 3 3 9 एंड 3 1 3. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू. अब आपने ये सारी जो वैल्यूज़ थी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो प्राइम फैक्टर्स आपने यहाँ नीचे लिख देने इसके आगे. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27. ये मैंने इसलिए साइड पे लिखा ताकि जब आप उसको कॉमन लेने लगें यानी इसका लूप बनाने लगें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए. इसलिए मैंने 3 के नीचे से लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये तीनों 3 थे ताकि आसानी से आप उसका लूप बना सकें. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, 2 × 2, 3 × 3. अब ये देखिए 12, 27 और 36 में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. ये देखिए 2 इसमें भी था और इसमें भी था. 27 में नहीं था, लेकिन हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले सकते हैं. यानी कि 2 फैक्टर्स में कॉमन होगा या 2 वैल्यूज़ में कॉमन होगा हम उसको भी कॉमन ले सकते हैं. जो 3 वैल्यूज़ में कॉमन होगा हम उसको भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है. इसलिए 2 इसमें मौजूद था, इसमें भी मौजूद था, तो हमने कॉमन ले लिया. 2 इसमें भी मौजूद था, इसमें भी मौजूद था, तो हमने कॉमन ले लिया. 27 में जबकि 2 नहीं मौजूद था, लेकिन हमने एलसीएम फाइंड करना है, इस वजह से हमने 2 भी कॉमन ले लिया. 2 वैल्यूज़ भी कॉमन ले ली. अब नेक्स्ट देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि 3 के पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है. तो ये भी हमने इसका लूप बना दी, हमने कॉमन ले लिया. अब ये देखिए नेक्स्ट
3 जो है वो एक इसमें भी कॉमन आ रहा है और एक इसमें भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 3 कॉमन आ रहे हैं, तो हमने इसका भी लूप बना लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बचा, एक सिंपल 3 बचा। आप देखिए कोई और वैल्यू आपको नज़र आ रही है, नहीं, तो ये जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर है हमारा 3। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 27, 36 इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसको अब जब कॉमन ले लेते हैं तो इट मीन्स कि हमने इसको एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, 2 × 2, ये 3 × 3, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इस सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 36। अब नॉन कॉमन फैक्टर भी फाइंड करना है, तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, क्या रिमेनिंग बचा था जिसको हमने कॉमन नहीं लिया, वो था 3, तो हम 3 इसको एज इट इज़ लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर की जगह कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख देनी है, यानी कि 36 आप यहाँ नीचे लिख दें, और नॉन कॉमन फैक्टर की जगह आपने नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख देनी है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, 3, ठीक है। तो अब हमने 36 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दरमियान में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इट मीन्स कि हमने 36 और 3 यानी कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 108, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आया, 108, और ये हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5, 15, 27। सबसे पहले 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 जो है वो किसी भी टेबल पर नहीं जाता, वो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाता है, तो 5 1 सा 5, ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखिए 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन अब हमने करनी है। 15 जो है वो 2 के टेबल पे कहीं भी नहीं आता, तो हम 3 पे इसको लेके जाते हैं, 3 5 सा 15, ठीक है। अब जो 5 है वो किसी भी टेबल पे नहीं जाता, सिर्फ वो अपने टेबल पे जाता है, तो 5 1 सा 5। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 3 5 सा कितना होता है, 15, तो ये हमारी वैल्यू क्या थी, 15, तो इसका मतलब कि हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल ठीक हुई है। नेक्स्ट है जी 27। अब 27 2 के टेबल पे नहीं जाता, हम इसको 3 पे लेके जाते हैं, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू, कितना था हमारा 5 के प्राइम फैक्टर्स कितने बने थे, एक ही बना था, क्या बना था, 5। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के क्या है, 3 और 5। अब मैंने इसको यहाँ पे 3 नहीं लिखा, इस वजह से नहीं लिखा कि मैंने लूप बनाना था, ठीक है, क्योंकि 5 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन था, तो मैंने इस वजह से 5 को पहले लिख लिया और 3 को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको भी लूप बनाने में, कॉमन लेने में आसानी हो। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप 3 पहले लिखते हैं या 5 पहले लिखते हैं, लेकिन बस आपने कॉमन लेना है, और वो कॉमन जो है वो आपको बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो तीनों में या 2 वैल्यूज़ में कॉमन हो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 क्या क्या थे हमारे पास, 3 3 और 3, यानी कि 3 दफ़ा 3 थे, 3 × 3, हमने इसकी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए 27 के। अब हम कॉमन लेते हैं। अब ये देखिए 5 देखिए, इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, नीचे 5 नहीं था थर्ड में, लेकिन हमने 2 में कॉमन आ रहा था, तो हमने इसका लूप बना लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए 3 जो है वो इसमें नहीं है, बट इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा, ये 3। अब देखिए कोई और यहाँ पे 3 है जो कॉमन ले सके, हम नहीं है। अब नेक्स्ट 3 देख लें, कोई और कॉमन है या जो हम ले सकें, नहीं कॉमन, तो ये दोनों जो 3 है ये क्या है, हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 27। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, 5 और 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 15। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 3 और 3, ठीक है। अब 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 9। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की जगह कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख दें 15, और नॉन कॉमन फैक्टर की जगह नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख दें 9। अब आपने क्या करना है, 15 और 9 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 135। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 135, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 एंड 16। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 12 के। 12 जो है वो 2 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाता है, 2 6 सा 12। नेक्स्ट 2 3 सा 6, 3 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 3 1 सा 3। क्रॉस चेक कर लें इसको, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। इट मीन्स कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। नेक्स्ट 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 3 5 सा 15, 5 1 सा
5। नेक्स्ट 60 जो है इसको आप रफली साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 से स्टार्ट करें डिवाइड करना। 2 30 का कितना होता है 60। फिर 30 को डिवाइड करें, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करना शुरू करें। 2 पे 30 आता है 2 के टेबल पे। 2 15 सा कितना होता है 30। अब जो 15 है उसको सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें, उसको करके देखें क्या वो डिवाइड हो जाता है 2 पे। तो जो 15 के जो 15 है वो 2 के टेबल पर ना तो डिवाइड होता है ना उसके टेबल पे कहीं आता है। तो अब 3 पे करके देख लें। 3 के टेबल पे आता है 15। 3 5 सा कितना होता है 15 एंड 5 1 सा 5। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2, 2 एंड 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। अब ये देखिए ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स 15 में क्या क्या थे 3 और 5, ये 2 फैक्टर्स थे। तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा ताकि मैं लूप बनाने में मुझे इजी हो। मैंने उसको 3 के नीचे लिख के और फिर आगे लास्ट में क्या लिख दिया 5 लिख दिया। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हम इसको कॉमन लेते हैं। 2 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि हमने इसको 2 को कॉमन ले लिया, इसमें भी 2 को कॉमन ले लिया। 3 जो है वो इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था, यानी कि तीनों वैल्यूज में 3 था तो हमने इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट 5 इसमें नहीं है बट इसमें है और इसमें भी है, तो ये 5 भी हमने कॉमन ले लिया। अब देख लें कोई रिमेनिंग चीज़ तो नहीं बची जो कि कॉमन लेने वाली, जो नॉन कॉमन हो, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इसमें से कॉमन थी। नेक्स्ट है जी कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 60 इज इक्वल टू। अब जब हम कॉमन लेते हैं ना तो उसको हम 2 दफ़ा नहीं लिखते, उसको हम 1 दफ़ा लिखते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ क्या ले ली कॉमन ले ली। जब कॉमन लेने का मतलब ही ये होता है कि आपने उसको 1 दफ़ा लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 60, यानी कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया 60। अब नेक्स्ट क्या है नॉन कॉमन फैक्टर। अब ये सब में देखिए जितनी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, क्या इसमें कोई रिमेनिंग वैल्यू यानी कि कोई नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू बची थी? नहीं, इसमें हर चीज़ जो थी वो कॉमन थी। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे क्रॉस लगा देंगे, हम इसको 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की जगह कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख देनी है, वो क्या वैल्यू है जी 60 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए इसमें कोई नॉन कॉमन फैक्टर नहीं था तो हम इसकी जगह क्रॉस भी लगा सकते हैं और इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं। अब एलसीएम इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं क्योंकि नॉन कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, तो सिर्फ 60 था, तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 60 और यही हमारा क्या है आंसर। एलसीएम इज इक्वल टू 60 और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका होम टास्क है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये आपने खुद से सॉल्व करनी है, अपनी कॉपीज पे सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आपने इसको होमवर्क के तौर पर अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन भी करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है अपनी कॉपीज पे यूनिट नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर आपने हेडिंग देनी है एक्सरसाइज 2.3। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद आपने अपनी कॉपीज पे लिखना स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने अपना होमवर्क करना है। होमवर्क आपके 3 क्वेश्चन हैं होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 है वो कट है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन अपने होमवर्क में करने हैं और जब ये आप होमवर्क कर लेंगे उसके बाद आपने पूरी एक्सरसाइज की फिर से दोबारा से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये एक्सरसाइज की आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए।